How are you, dear student? I hope you all are doing good. Uh, Today, the topic which we are going to discuss will be the nature of curriculum, means पाठ्यक्रम की प्रकृति. पाठ्यक्रम की प्रकृति को की जब हम नेचर की बात करते हैं तो बहुत सारे जो है हमारे साइकोलॉजिस्ट और करिकुलम बनाने वालों ने करिकुलम को अलग अलग तरीके से इसकी नेचर को डिफाइन किया है। उन सब में से जो इम्पोर्टेंट है वो है करिकुलम एज अ प्लान, करिकुलम एज एन एक्सपीरियंस, करिकुलम एज अ सब्जेक्ट मैटर, करिकुलम एज एन ऑब्जेक्टिव, curriculum as a system and curriculum as a field of study. ये 6 जो हैं ये इसकी 6 नेचर्स में खास जो है वो दिखाई देती है। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं करिकुलम एज अ प्लान. Curriculum as a plan, if we see, then according to Olive, curriculum is a plan or program for all experiences which the learner encounters under the direction of the school. अर्थात करिकुलम जो होता है एक तरीके से वो प्लान है जो कि स्कूल के दिशा निर्देशन में एक जो लर्नर है, एक अधिगम करता है, मीन्स स्टूडेंट है, वो उसका अनुभव लेता है. टेलर एंड हिल्डा टाबा जिन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल्स भी दिए हैं, उनके अनुसार एज अ प्लान ऑफ एक्शन और अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड स्ट्रैटेजीज ऑफ अचीविंग डिजायर्ड गोल्स और एंड्स. हिल्डा टाबा एंड टेलर्स जो हैं इनके अनुसार एक प्लान ऑफ एक्शन है करिकुलम और एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिसको हम फॉलो करते हैं. सेलर के अनुसार करिकुलम एज अ प्लान फॉर प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सन्स टू बी एजुकेटेड, यानी शिक्षा को अर्जित करने के लिए या शिक्षित करने के लिए जो भी हम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, वो सारी करिकुलम कहलाती है. नेक्स्ट जो नेचर है वो है करिकुलम एज एन एक्सपीरियंस. टेनर एंड टेनर के अनुसार करिकुलम इज द reconstruction of knowledge and experiences systematically developed under the auspices of the school or universities to enable the learner to increase his or her control of knowledge and experiences. अर्थात करिकुलम एक तरीके से वो अनुभव है जो कि एक सिस्टमेटिक होता है जो हम बच्चों को और स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज और स्कूल के अंदर देते हैं, जिसके थ्रू कि वो अपना क्या कर सकते हैं, अपना जो ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं और अपने अनुभवों को अर्जित कर सकते हैं. दिस इज द करिकुलम एज अ एक्सपीरियंस. नाउ नेक्स्ट इज करिकुलम एज अ सब्जेक्ट. मेटाडॉल के अकॉर्डिंग द करिकुलम इज बोथ अ सब्जेक्ट टू बी taught at colleges and universities and a field in which practitioners work. एक तरीके से एक विषय है, एक सब्जेक्ट है करिकुलम जो कि विद्यालयों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाता है. द करिकुलम इज अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंटेंट एंड प्रोसेस बाय विच लर्नर्स gain knowledge and understanding, develop skills and alter attitudes, appreciations and values under the auspices of that schools. यानी कि स्कूल्स के अंदर, स्कूल विद्यालयों के अंदर जो भी बच्चा नॉलेज अर्न करता है, समझ डेवलप करता है, स्किल और एटीट्यूड डेवलप करता है, जो वैल्यूज़ उसके अंदर हम डेवलप करते हैं, वो सारा जो है सब्जेक्ट है जो कि फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है, वो सारा क्या कहलाता है, करिकुलम कहलाता है. Next, curriculum as an objective. Skinner is, as we all know, the psychologist. इनके अनुसार जो curriculum है एक तरीके से उद्देश्य होता है या उद्देश्यों पर आधारित होता है. According to B.F. Skinner views the curriculum as being formulated according to behavioralistic objectives. The curriculum is the series of experiences that children and young must have by way of attaining activity-based objective. According to Chatters, curriculum as a series of objectives that students must attain by way of a series of learning experiences. And according to Azure Bruch, the curriculum is an educational instrument planned and used by the school to affect the purposes. एक तरीके से एक उद्देश्य है
जो कि पूरी तरह से प्लान्ड है, और उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाते हैं। एक तरीके से हम उसको लर्निंग के जो अनुभव, लर्निंग के एक्सपीरियंसेस हैं वो देते हैं। और वो लर्निंग के एक्सपीरियंसेस किसके आधार पर आधारित होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर। मीन्स कि करिकुलम इज एन ऑब्जेक्टिव। सो करिकुलम एज ए सिस्टम जब हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू बेबॉक एंड अंत्रुथ, इनके अनुसार करिकुलम कैन बी कंसिडर्ड एज ए सिस्टम फॉर डीलिंग विद पीपल एंड द प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम। एक तरीके से करिकुलम जो है एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी एक क्रमबद्ध जिसे बोलते हैं कि प्रक्रिया है, जो कि विद्यालय के अंदर, स्कूल्स के अंदर इम्प्लीमेंट होती है, और एक पूरा एक तंत्र जो है वो निर्माण करता है। तो बेसिकली करिकुलम को डिफाइन किया है इन्होंने एज अ सिस्टम। Last, curriculum as a field of study. Curriculum can also be viewed as a field of study comprising its foundation and domains of knowledge, as well as its researches, theories and principles. एक तरीके से करिकुलम जो है एक तरीके से फील्ड ऑफ स्टडी भी है, जिसके अंदर के हम क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, थ्योरी और प्रिंसिपल्स हम बनाते हैं और डिस्कवर करते हैं, और उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारे हैं हमारे नेचर ऑफ करिकुलम। सो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट, एजुकेशनलिस्ट और डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट और करिकुलम बनाने वालों ने जो भी डेफिनेशंस दी हैं, उनके हिसाब से, उनके आधार पर हमने क्या किया, हमने नेचर ऑफ करिकुलम को आइडेंटिफाई किया। सो नेचर ऑफ करिकुलम को हम कह सकते हैं कि करिकुलम इज अ प्लान ऑल्सो, curriculum is a experience also, curriculum is a subject matter also, curriculum is an objective also, curriculum is a system also, and curriculum is a field of study also. So this is the nature of curriculum. So dear student, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you for watching this video till the end. Do subscribe to this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmates. Bye bye to all of you.